अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कुछ सप्लीमेंट होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो यहाँ पर क्लिनिकली टेस्ट की जाती है और पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे आप मेरे बारे में तो जानते ही हैं। कुछ स्पेसिफ़िक मेडिसिन्स हैं, जैसे कि प्रोहमल है, जो फ़ीमेल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। स्पर्मोजेनिक पाउडर है ना, जो मेल से रिलेटेड इश्यूज़ में और स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से पिछले कई सालों से हम नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नुस्खा ख़ास लोगों के अंदर एक जो पावर जनरेट करता है और इसकी वजह से जो लोगों को इरेक्शन अचीव होता है, जो हार्डनेस आती है, वो लाजवाब और जो है बाकमाल आती है ना। लोगों को ये बार बार क्वेश्चंस होते हैं कि बहुत सारे लोग तो इस तरह के कमेंट करते हैं कि क्या तुम ही बहुत ज़्यादा जो है काबिल हो, कंपनीज़ को पता नहीं है इनके बारे में, क्या तुमने इतना ख़ास कर लिया कि लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है आपकी दवाओं से और जो कि दूसरी दवाओं से नहीं मिल रहा। या सिंपली कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या आपकी दवाओं में जादू है, जो दूसरी दवा से वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे जो आपकी दवाओं से मिलेंगे। ऐसा क्या है बेसिकली? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो क्लिनिकली तौर पे जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, जो अपने पेशेंट के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या होता है, लोगों को इससे कितना फ़ायदा होता है या हो सकता है, और इसी तरीके से क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, है ना, या आपको क्या इनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा इसके बारे में क्या ओपिनियन है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और मैं पिछले कई सालों से स्पेशलाइज प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो हमारे सेंटर पर आप आसानी से तशरीफ़ ला सकते हैं, या आप जो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है, जिसको कंडीशन नहीं बल्कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्पर्मोजेनिक पाउडर है ना, या इसी तरीके से कुछ नुस्खे हैं डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108, 104, 129, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, है ना। प्रोहमल है, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। नुस्खा ख़ास है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो फेमस दवाएं हैं, ये बेसिकली क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, इनके पीछे का मकसद क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हलवाई जो होता है वो सबसे अच्छी मिठाई खाता है, या इसी तरीके से दूसरे प्रोफेशन जैसे सुनार होते हैं तो वो अपने घर की औरतों को सबसे अच्छा सोना जो है वो अपने घर की औरतों को पहनाते हैं। तो इस तरीके से ये कहावतें आपने ज़रूर सुनी होंगी कि जिस प्रोफेशन में जो होता है वो उस प्रोफेशन की सबसे क्रीमी चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो लोग यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। सेम इसी तरीके से बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन कॉमन होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ ऐसे नुस्खे, ऐसे इंग्रेडिएंट्स और ऐसे कंटेंट होते हैं जो वेल नोन नहीं होते हैं, बहुत फेमस नहीं होते हैं। फेमस कंटेंट आप लोग जानते ही हैं, अश्वगंधा, मूसली, सतावर, कौच, इस तरह के जो कंटेंट हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो लोग इसके बारे में तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं और इसी तरह की कम्बिनेशन के साथ प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। लेकिन एज ए डॉक्टर बहुत सारी दवाओं के बारे में हमें ऐसा पता चलता है जो बहुत इफ़ेक्टिव होने के बावजूद भी वो बिल्कुल फेमस नहीं होती हैं और वो बहुत ही हायर क्लासिकल जो ड्रग होती हैं उनके अंदर वो शामिल की जाती हैं। इस तरह की दवाएं जो हैं वहाँ से ढूंढ करके निकालना और फिर उनको जो है एक मुरक्कब बनाना, जो है कंपाउंड ड्रग बनाना और अपने पेशेंट को देना, उनका इस्तेमाल कराना, इनसे जब वो रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं तो लाजवाब रिज़ल्ट्स मिलते हैं, बाकमाल रिज़ल्ट्स मिलते हैं ना, बहुत ही इफ़ेक्टिवनेस होती है उनके अंदर। एक तो कारण होता है ये। दूसरा रीज़न ये होता है कि ये जो जनरली क्लासिकल ड्रग होती हैं ये सिर्फ जो है जो इनका नुस्खा बेसिकली कह लीजिए, या इनका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़माने से सेम चले आ रहे होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में ना तो हम ज़्यादती कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं, ना उन इंग्रेडिएंट्स के वेट को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। सेम एज इट इज़, जैसा वो हज़ारों साल पुराना नुस्खा प्रिपेयर किया गया था
क्लासिकल ड्रग में सेम उसी नुस्खे के अनुसार हमको प्रिपेयर करना होता है जो कंपनीज करती हैं। और आप लोगों ने दवाओं के डिब्बे पर देखा होगा कि ये प्रिपेयर है मेडिसिन बयाज़ कबीर के रेफरेंस के साथ बताते हैं, ये किसी दूसरे क़राबादीन मजीदी के रेफरेंस के साथ आपको मिलेगा। तो इस तरीके से वो जो है जो बुक्स में लिटरेचर्स में मेंशन है सिर्फ वो सेम एज इट इज़ वो नुस्खा आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ये लॉ है। अब जाहिर सी बात है हज़ारों साल में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। वो जो नुस्खा प्रिपेयर किया गया है वो उस वक्त के हिसाब से बेस्ड था, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ चुके हैं। आजकल इंसानों में चेंजेस आ चुके हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ चुके हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ चुके हैं। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं उन इंग्रेडिएंट्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए होते हैं, और वो बहुत बारीकी वाली बातें होती हैं ये, और ये जो प्रैक्टिशनर होते हैं वही समझ सकते हैं। अब उन चेंजेस में जाहिर सी बात है वो क्लासिकल ड्रग में तो पॉसिबल नहीं है, वो लॉ के अगेंस्ट है। इस वजह से हमें क्लिनिकली वो चीज़ उन चीज़ों में चेंजेस करने होते हैं। और आज के हिसाब से हमें लगता है कि किसी मेडिसिन में जो अजवाइन है वो 10 ग्राम है, लाइए हम इसमें 20 ग्राम अगर हम कर दें तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, तो वो क्लिनिकली चेंजेस होता है। वो चेंजेस जो होते हैं वो एज ए प्रैक्टिशनर हम क्लिनिकली चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी नतीजे में ये चेंजेस जो आते हैं और ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं ये इन्हीं के नतीजे में और इसी वजह से जनरली होते हैं आम तौर पे। अब क्या ये सप्लीमेंट सच में फ़ायदेमंद साबित होते हैं? ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं वही बताते हैं। इसके पीछे का रीज़न ही यही होता है, जब हम वो क्लासिकल ड्रग और वो कंपनीज़ की मेडिसिन जब प्रिपेयर करवाते हैं और जब देखते हैं कि उसमें तो उतना इम्प्रूवमेंट और उतना फ़ायदा नहीं दिख रहा होता है, तब मजबूरन ऐसे सप्लीमेंट्स प्रिपेयर कराए जाते हैं और ऐसी मेडिसिन यूज़ कराई जाती हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो हाँ, ये इफ़ेक्टिव होते हैं। इनका जनरली देखो उस तरीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई ये रिपोर्टेड कंपनी की प्रिपेयर की हुई मेडिसिन नहीं है, पता नहीं इसके अंदर क्या मिला दिया गया है। तो ये चीज़ें चलती हैं ट्रस्ट पर, है ना। अब जाहिर सी बात है आप जो है किसी हलवाई की शॉप पे जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ पर एक ट्रस्ट ही तो होता है जिस ट्रस्ट के नतीजे में आप जाते हैं। वहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि उन्होंने आपको पूरे जो एक आपने शाही पनीर मंगवाया है या फिर जो और भी ऑर्डर आपने किए हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने पूरे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए तो है नहीं कि हम इन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू इस शाही पनीर को बनाने वाले हैं, लेकिन आप फिर भी खाते हैं, है ना। सेम इसी तरीके से ये दवाएं भी ऐसे, हालांकि इनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह हमने सब शो कर रखे हैं। हमारी जो वेबसाइट है sairahealthcare.com, वहाँ पर हर मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पता चलेगा। वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी हिडन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं, है ना। तो ये मेन चीज़, इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि इसको खाने से आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं और बहुत बड़ी बीमारियों में आप जो है मुब्तला हो जाएं और आपको जो है कार्डियक इश्यूज़ हो जाए या हाइपरटेंशन हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, है ना, या फिर बीपी के मरीज़ हो जाएं आप, आपकी किडनीज़ जो है इम्पेयर्ड हो जाएं और सीकेडी के पेशेंट हो जाएं आप। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें इन दवाओं के इस्तेमाल करने से नहीं होता है, जब आप प्रॉपरली कंसल्टेशन ले करके और अकॉर्डिंग टू डोसेज आप इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे आप खाना भी बहुत ज़्यादा खा लेंगे तब उससे भी नुकसान हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। फूड पॉइजनिंग का नाम तो सुना ही होगा आपने, तो उससे वो भी हो सकता है। ये सप्लीमेंट डॉक्टर के रिकमेंड करने पर आपको ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए और इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। इनसे बहुत फ़ायदे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों ने ये हमारे मेडिसिन ली हैं, जैसे स्पर्मोजेनिक पाउडर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बार बार आप लोगों को कमेंट्स दिखेंगे कि हम ये आपकी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको हमें जो है बहुत फ़ायदे बेनिफिट्स हो रहे हैं, हमें बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, सच में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं। आप आंख बंद करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, या अगर हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके उनका इस्तेमाल कर लीजिए। आपको अगर इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में जानना है तो वेबसाइट पर विजिट करके हर मेडिसिन के इंग्रेडिएंट के बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जो है तसल्ली कर सकते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। तो इसमें कोई इस तरह का जो है मिलावट या किसी तरीके की कोई इसके अंदर जो है कुछ उल्टी सीधी चीज़ें नहीं मिलाई जाती हैं। जाहिर सी बात है ये बहुत ही गलत होगा, हमारे प्रोफेशन के अगेंस्ट हैं ये चीज़ें कि आपको उल्टी सीधी चीज़ें मिला करके दी जाएँ जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो। उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
यहाँ पर जो मकसद होता है एज ए डॉक्टर कि लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसमें उनको राहत पहुँचाई जाए, उन परेशानियों को रिज़ॉल्व किया जाए और जो डिजीज़ और बीमारियाँ उनको लग गई हैं उन बीमारियों से उनको निजात दिलाई जाए। ये एक मकसद और ये इरादा होता है, इसी के तहत वो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं और आपको उसी के मकसद के तहत ये मेडिसिन जो हैं रिकमेंड की जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी और जो सवालात आपके जहन में रहते हैं इन सप्लीमेंट्स को लेकर के, इन नुस्खों को लेकर के, होपफुली वो सारे आंसर आपको मिल गए होंगे और आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।